हक की बात। नमस्कार, हक की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज हक की बात में हम बात करेंगे कोरोना की स्थिति को लेकर के, जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, अलग अलग जगहों पर जो मौतें हो रही हैं बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, और कई जगहों पर हादसों के साथ जिस तरीके से आग लगने की वजह से 13 लोगों की मौत आज हो गई। महाराष्ट्र में विरार में कोविड अस्पताल में आग लगी थी, वहां पर 13 लोगों की मौत हो गई, और ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में 25 मरीजों की मौत हो गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक तरफ कोरोना की स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है। गंभीर स्थिति में अगर कहीं जगह मिल भी जाए तो भी जान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन वहीं कई जगहों से अस्पतालों में ऐसे हादसों की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर किसी चूक के कारण, लापरवाही के कारण अनेकों जान चली जाती हैं। चाहे वो ऑक्सीजन लीक का मामला हो, या अस्पतालों में आग लगने का मामला हो, या फिर ऑक्सीजन ना मिलने का मामला हो। और हद तो तब हो जाती है जब सरकारों की तरफ से एक हादसे के बाद कोई कदम दूसरा हादसा ना हो इसलिए नहीं उठाया जाता, कोई निरीक्षण वहां पर अस्पतालों पर नहीं किया जाता। इसलिए ऐसे हादसे एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति, और तीसरा अभी भी लापरवाही। ऐसे में सवाल यह है कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि महाराष्ट्र के विरार में स्थित विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आज ही आग लगी है। वहां पर आईसीयू में 17 मरीज भर्ती थे, 13 मरीजों की मौत हो गई, 4 गंभीर है, दूसरे अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के सर गंगाराम से आज ही की खबर सामने आई है, 25 लोगों की मौत हो गई है। इस तरीके से यह समझा जा सकता है कि हमारे देश में मेडिकल व्यवस्था का दम कहीं ना कहीं घुट चुका है। हक की बात में जो आज सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि लापरवाही से हुई मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कोरोना से भी जो ज्यादा जो डर है लोगों में मरने का, वो लापरवाही का है, क्योंकि लापरवाही बरती जा रही है हर जगह पर। क्यों? अस्पतालों में भी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। कई जगहों पर तो जो निजी अस्पताल हैं वहां पर भी खिलवाड़ जो है वो लोगों की जिंदगी से किया जा रहा है। क्यों सरकारों की तरफ से सख्त कदम नहीं उठाए जाते? क्यों निरीक्षण नहीं किया जाता? क्यों जांच पड़ताल नहीं की जाती? किस अस्पताल में पुख्ता प्रबंध हैं, किसमें नहीं है, कहां पर क्या लापरवाही बरती जा रही है, इस बारे में क्यों ऑडिट नहीं किया जाता? और ऐसे हादसों के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, सब जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जाता है, सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। इन सवालों पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आप क्या समझते हैं, कौन इन मौतों के लिए जिम्मेदार है, कौन इसकी जो जिम्मेदारी है किसे लेनी चाहिए? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अपील की जा रही है, और खासतौर पर जिस तरीके से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अगर बात की जाए दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है सर गंगाराम अस्पताल में, जो 25 लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हालांकि ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाई गई है, लेकिन बाद में ऑक्सीजन मिलने से क्या फायदा, क्योंकि 25 लोगों की मौत तो हो चुकी है। और इसके बाद भी अभी भी अलग अलग जगहों पर जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद खौफनाक स्थिति बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। फोन कीजिए, ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार त्राहिमाम जो है वो मचा हुआ है, दूसरी तरफ अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को, और उसके बाद भी अस्पतालों में भी जिंदगी से खिलवाड़। अस्पतालों में भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। कोरोना से बाद में पहले किसी और ही हादसे से इतनी मुसीबत जो है वो सामने हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो ऑक्सीजन लीक होने का मामला सामने आया हो, महाराष्ट्र में इस तरीके के हादसे ज्यादा हुए हैं। कोविड अस्पतालों में, कोविड सेंटर्स में आग लगना, ऑक्सीजन का लीक हो जाना, ऑक्सीजन का ना मिल पाना, इस तरीके के मामले दिल्ली में भी सामने आए, मध्य प्रदेश में भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले। लेकिन कहीं पर भी किसी भी राज्य सरकार की तरफ से ऐसी अलर्टनेस जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी सतर्कता दिखाई नहीं दे रही है कि सभी अस्पतालों को उन्हें ये अपील की जाए, सभी अस्पतालों को ये कहा जाए कि पुख्ता प्रबंध किस तरीके से करने हैं ताकि इस तरीके की अनहोनी से कम बचा जा सके। क्योंकि कोरोना महामारी लगातार फैल ही रही है। पहले ही अस्पतालों में तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है, अस्पतालों में बेड फुल हैं, बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है।
और उसके बाद इस तरीके की लापरवाही, आग लग जाना या किसी और तरीके से कोई हादसा हो जाना, ये दवाइयों के अभाव में लोगों की मौत हो जाना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के? क्या देश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अपना दम तोड़ चुकी है? क्या अस्पतालों में भी अब जिंदगी बच पाना मुश्किल हो गया है? क्या अस्पतालों में भी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है? ये सवाल है, हर किसी के जहन में ये सवाल उठते हैं ऐसी खबरें सुन करके। ऐसी खबरों को अपने सामने जब इस बारे में पता चले कि लापरवाही की वजह से कहीं 13 तो कहीं 25 लोगों की मौत हो गई, कहीं 24 लोगों की मौत हो गई, इस तरीके की अगर खबरें सामने आती हैं तो दिल को झकझोर देती हैं इस तरह की खबरें। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं इन नंबर्स पर। तो लगातार जिस तरीके से मरने वालों का आंकड़ा कोरोना से बढ़ रहा है, अपने आप में वही डराने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो जगह जगह पर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो कहीं आग लग जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी लापरवाही के लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हक की बात कार्यक्रम दर्शकों के लिए है, दर्शकों को आवाज़ उठाने का मौका इस कार्यक्रम में मिलता है और ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल करें, अपनी राय रखें कि आप इनके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं। क्योंकि बार बार अगर बात की जाए, सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की बातें की जाती हैं और ये दावा किया जाता है राज्य सरकारों की तरफ से भी कि किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं, दवाई की कमी नहीं, अस्पतालों में बेड की कमी नहीं। लेकिन हकीकत तब पता चलती है जब इस तरीके से खबरें सामने आती हैं कि कहीं ऑक्सीजन की वजह से 25 लोग मर गए तो कहीं आग लगने की वजह से 13 लोग मर गए। इस तरीके की तमाम खबरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से। कहीं ऑक्सीजन का टैंकर लीक हो जाता है, उसकी वजह से कई लोग मर जाते हैं और बाद में अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी सफाइयाँ पेश की जाती हैं और सियासी लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं। लेकिन जो जिंदगियां चली जाती हैं, जिनकी मौत हो जाती है, जिनके घर में किसी की मौत हो जाती है, उसका दर्द वही जान सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण वो जान उस परिवार के लिए थी जिसमें कोई कमाने वाला नहीं होता। कितनी महत्वपूर्ण वो जान उस परिवार के लिए हो जाती है जब कोई घर चलाने के लिए रोजी रोटी कमाने वाला नहीं होता। हालांकि सरकारों की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना रहे, किसी भी तरीके का कोई ऐसी समस्या पैदा ना हो जिससे सरकार की किरकिरी हो, क्योंकि सरकारें खुद भी चाहती हैं कि उनकी किरकिरी कम से कम ना हो। लेकिन अलर्टता, यहाँ पर सतर्कता जो दिखाई देनी चाहिए सरकारों की, वो शायद दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, कुछ लापरवाही हो रही है और इसी वजह से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। चलिए, भारत, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए। जी जी, राय ये है कि मतलब कोरोना जो वायरस है ना जी, इसके वजह से ये कोरोना फैल रहा है। ये जहाँ तक भी सरकार की नाकामी है ये क्या है कि ये चुनाव जो हो रहे हैं ना अपने बंगाल में, इसमें ये जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, ये इसके कारण से ये कोरोना फैल गया है। क्योंकि जो प्रचार करने जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो इस वजह से चुनाव में मतलब ये फैला हुआ है। तो इसके कारण देश में जो कोरोना फैला है ना, तो इसके कारण मतलब पूरे प्रदेश में हो गया है। अब इसका क्या, इसका तो इलाज हो ही नहीं पा रहा है ज्यादा जी। तो इसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, सरकार जिम्मेदार तो है। जो क्या रोक तो अभी जो पिछले साल हुआ था 2020 में उसी के कारण के मतलब उसी से मतलब रहा आता तो क्यों फैलता। इनने ढील दे दी, ढील देना नहीं थी। तो
तो सिर्फ सरकार तो है ही इसमें इन्वॉल्व। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भारत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने महत्वपूर्ण बात कही है, कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की ही लापरवाही की वजह से ये कोरोना जो है वो फैला है, क्योंकि अभी तक हम लोग इतना ज़्यादा वो समझ रहे थे, हमारी सरकारें ये समझ रही थी कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया है। और जब कोरोना का एकदम से विस्फोट होना शुरू हुआ तो इतना ज़्यादा ये फैल गया है कि अब इसको रोक पाना असंभव सा दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उनसे ये समझा जा सकता है कि कितनी रफ्तार से ये कोरोना जो है वो फैल चुका है। और कई राज्यों में तो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि मामलों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कितना गंभीर हाल जो है वो फिलहाल बन चुका है। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर जगह पर यही हाल है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और इस तरीके के हादसे भी फिर उसके बाद हो जाते हैं। लापरवाही से हुई मौत का जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लापरवाही होती है, कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है। अगर अस्पताल की तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड की जाती है तो अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और अस्पतालों में अगर आग लग जाए तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं होते। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों सरकारों की तरफ से सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जब पता है इस बारे में कि कोरोना महामारी जैसी जो एक बड़ा दुश्मन है सबके सामने, जनता को बचाने के लिए अस्पतालों की व्यवस्था जो सुदृढ़ होनी चाहिए थी, मजबूत होनी चाहिए थी, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि अस्पताल प्रशासन को, अस्पतालों को खुद को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अस्पतालों का खुद का दम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं अपने देश की व्यवस्था को लेकर के, अपने देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के क्या आपकी राय है? आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम सवाल हैं आपके सामने। लापरवाही से मौतें हो रही हैं। राजेंद्र कुमार हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। अपनी राय रखिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, एएनबी है ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੀਅਰ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਡ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਕੁਛ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ।
ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ विषय चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने भी कही हैं और कहीं ना कहीं सरकार और आम लोग दोनों ही इस चीज़ के लिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अस्पतालों की जो स्थिति बनी हुई है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, मरीजों को भर्ती करने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी है और जिस तरीके से लापरवाही भी बरती जा रही है, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लापरवाही से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन तमाम मसलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी खुद संज्ञान लिया गया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था। हालांकि आज सुनवाई होनी थी इस मसले पर, वो सुनवाई जो है टल गई है और अब मंगलवार को ये सुनवाई होनी है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्यों सरकारों की तरफ से समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए जाते, क्यों समय रहते अस्पताल या फिर तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत तरीके से क्यों नहीं संभाला जाता। जब स्थिति हाथ से निकल जाती है, बेकाबू हो जाती है, उसके बाद सरकारें जागती हैं, उसके बाद सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती हैं और तमाम काम करने के लिए कोशिशें करती हैं, लेकिन जब स्थिति बेकाबू हो जाए, हाथ से बाहर निकल जाए, तो उसके बाद शायद कोई ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ का नहीं हो पाता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से सामने आ रही हों, दिल्ली से या फिर मध्य प्रदेश से, तमाम जगहों पर इस तरीके की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश की अपना दम तोड़ चुकी है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के अभाव की वजह से लोगों की मौत हो रही है। अगर लोगों को पूरी तरह से इलाज मिल सके तो शायद कम लोगों की मौत हो सकती है। चरणजीत सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। जी चरणजीत जी। हाँ जी, हाँ जी, अपनी राय रखिए सर। ऐसा है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का, को जो आप पंजाब और सारे देश की खबरें देते हो। हाँ जी जी। दूसरी बात ये है कि ये मोदी जी का पालतू कुत्ता है, कोरोना जो है ना, उसका पालतू कुत्ता रखा हुआ है, जहाँ मर्जी छोड़ देते हैं, जहाँ रैलियां करनी होती हैं, जहाँ इलेक्शन करने होते हैं। जी सर, चरणजीत जी आपसे अपील करूंगा कि जो आपका टीवी सेट है उसका वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि आप हमसे बात कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या जो पैदा ना। ठीक है जी। और जिम्मेवारी सारी मोदी साहब की है। ये गुजरातियां ने सारा देश लुट लिया है और गुजरातियां नूं लुटा रहे हैं देश। हाँ जी, इस बंदे नूं सुधरना चाहिए, नहीं तो फिर सुधार हो जाएगा। हाँ जी सर, कोरोना की वजह से हजारों मौत हर दिन हो रही हैं। सवाल ये है कि उनका जिम्मेदार कौन है और खास तौर पर उन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है जो अव्यवस्था की वजह से मौत के गाल में समा जाते हैं, जिनकी मौत अव्यवस्थाओं की वजह से हो जाती है। कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से लोगों की ज्यादा मौतें हो रही हैं। उनके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑल एंड ऑल मोदी जी की है और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। कभी कहीं ऑक्सीजन भेज देते हैं, कहीं नहीं भेजते, कहीं टीके भेज देते हैं, कहीं नहीं भेजते। ओवरऑल जिम्मेवारी जो है ना इनकी है। लेकिन ये इनका बात ये है ना, बिल्कुल चरणजीत जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने भी अपनी बात जो है वो सही ढंग से रखी है। और नागेंद्र जी हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर।
सर नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी नागेंद्र जी। सर पिछले 1 साल से जब ताली बोला, ताली बजाई, थाली बजाई, होली गवाई, दिवाली गवाई, और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर था, जो कोविड के जो टूल थे, उनका सबका अनुसरण किया। सरकार के जितने भी दिशा निर्देश थे वो सारे के सारे मतलब वो करने के बावजूद 10 महीने तक, 11 महीने तक सरकारें क्या करती रही सर? अब वसीयत में जो 70 साल में मिला वो मिला, लेकिन विरासत में आपने क्या दिया? सर आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, आप शमशान घाट में लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को, आम आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया जा रहा है। सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग जो है आईसीयू और बेड ऑलरेडी एडवांस में बुकिंग करवा रहे हैं पैसे दे करके। ये लोग, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? सर हालात जो है वो आज हेल्थ सिस्टम हमारा पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, और इन तमाम बातों के लिए जो है वो सरकार जिम्मेदार है। ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुला करके इसका स्थायी समाधान किया जाए। सर ये जो नेताओं ने जो नजीर पेश की है, जो चुनाव, मेले, रैलियां और ये जो कुंभ का मेला, आप एक मरकजी निजामुद्दीन औलिया के 1800 बंदों के ऊपर तो ब्लेम कर सकते हैं पिछली साल, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज आदमी की फिजिकल हेल्थ की बात छोड़िए, मेंटल हेल्थ में डिस्टर्ब हो चुका है। फाइनेंशियली जो लोग वीक हैं उनकी तो हालत जो है बद से बदतर है सर। घरों में डर के रह रहे लोग, और ये जो खासतौर पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं हिमाचल जैसे प्रदेश, उनमें टोटली लॉकडाउन होना चाहिए सर। ये यूके, ब्राजील और अफ्रीकन जो स्ट्रेन है जो वो यहाँ पर गांव में बैठे होते हैं सर, पेइंग गेस्ट बन के, और 6-6 महीने के लिए एडवांस बुकिंग करवा के रखते हैं। इस मेडिकल इमरजेंसी में सरकारों को चाहिए कि वो एक मुश्त कोई ना कोई स्थायी फैसला करे। जी बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण राय आपने दी है। उपेंद्र कौर हमारे साथ, अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उपेंद्र जी आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर, अपनी राय रखिए। जी सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब कोरोना है तो सिर्फ क्रिकेट मैच क्यों हो रहे हैं और रैली क्यों हो रही है, मेले क्यों लग रहे हैं? कुंभ का मेला किस लिए चल रहा है अभी? जब पूरी सर्दी में हर पर्सन को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, तब कोरोना कहाँ गया? अभी बच्चों का नया सेशन शुरू हो रहा है तो तब कोरोना शुरू हो गया। बच्चों का सेमेस्टर खत्म हो रहा था, एग्जाम स्कूल में हो रहे थे, बोर्ड क्लासों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तब कोरोना शुरू हो गया। तो दैट इज नॉट मैटर। अगर कोरोना है तो वो कंटिन्यू होगा। बीच में पूरा लॉकडाउन खोल दिया तो कैसा कोरोना है? पब्लिक को भी सवाल चाहिए, जब रैलियां होती है तब कोरोना नहीं होता क्या? रैलियों पर रोक लगा दी गई है रुपिंदर जी अब, और तमाम जितने भी ऐसे कार्यक्रम थे उन पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बेड्स नहीं मिल पा रहे, और इसी वजह से लोगों की मौत हो रही है क्योंकि अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। और इसके लिए सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट को मानती हूँ। अगर कोरोना था, शुरू से कोरोना था, तो गवर्नमेंट ने इतनी खुली छूट क्यों दी फिर? स्कूल क्यों ओपन किए? लास्ट सेशन में आके स्कूल ओपन क्यों किए? कॉलेज ओपन क्यों किए? दफ्तर ओपन क्यों किए? रैली क्यों शुरू की? कुंभ का मेला क्यों शुरू किया इन्होंने? क्रिकेट मैच क्यों शुरू किए इन्होंने? कोर्ट क्यों खोले इन्होंने? फिर अगर सारा डिजिटल सिस्टम है तो फिर डिजिटल सिस्टम रखते। सेकेंडली मेरा ये है कहना कि अगर बीच में इंजेक्शन का मुद्दा था कि 40 साल के ऊपर वाले इंसान को ही इंजेक्शन लगेंगे, तो हमें क्यों लगे? हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हमें सबको लगे। हमारे साथ 21 साल की उम्र के लेके 50 साल तक का जवान भी इंजेक्शन लगवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल गया। कुछ क्लियर है गवर्नमेंट का हमें कि इंजेक्शन किसको नहीं लगना, किसको लगना? बीच में हमें हमारे हॉस्पिटल से इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इंजेक्शन है जिसकी कंटिन्यू मेडिसिन चल रही है उस बंदे को इंजेक्शन नहीं लगेगा। जो बंदा रेगुलरली किसी चीज का पेशेंट है उसको इंजेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन बीच में उस बंदे को भी इंजेक्शन लगा देते हैं। किसी बंदे को अगर कोई इंजेक्शन के साथ कोई साइड इफेक्ट अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेवार है? हमारे साथ 3 बंदों को इंजेक्शन लगा, जिसमें से बड़ी मुश्किल से 2 बंदों को हमारे हॉस्पिटल ने ही बताया। ये चीज क्यों नहीं संभालती?
बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार की ही लापरवाही नजर आ रही है। रुपिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बात आपने भी कही है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई है। अगर कोरोना था ही तो इस बारे में ध्यान रखते हुए सरकार को पहले इन सब चीज़ों को नहीं खोलना चाहिए था। जिस तरीके से बड़े बड़े आयोजनों को इजाज़त दी गई खुद सरकार की तरफ से, वहीं से शायद यह कोरोना का संक्रमण इतनी बड़ी रफ्तार के साथ फैल रहा है। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप भी रख सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कई राज्यों में ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस तरह आंकड़ों को छुपा लेने से कोरोना का जो कहर है वो थम नहीं जाएगा। कोरोना का कहर ऐसे ही बढ़ता रहेगा अगर इस पर जल्द ही लगाम लगाने के लिए कोई उचित फैसले ना लिए गए। क्योंकि सख्त फैसले लेना, कड़े फैसले ले लेना, लॉकडाउन लगा लेना, ये सब समाधान अब कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है कि कोरोना को रोकने के लिए ये सब काफ़ी होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले फैल रहे हैं, कोरोना अपना कोहराम जो है वो दिखा रहा है। कोरोना की सुनामी सी आई लगती है और अब बैठकें भी की जा रही हैं, लेकिन अस्पतालों में लोगों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उसके बावजूद भी कई जगहों पर इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है कि आग लग जाती है, ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो लीक हो जाते हैं, इस तरीके के हादसे होते हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इस तरीके की लापरवाही इसे कहा जा सकता है या अव्यवस्थाएं इसे कही जा सकती हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं का जो दम टूट रहा है उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर स्थिति फिलहाल बनी हुई है। क्योंकि कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद ज्यादातर मरीजों को एक मोहित, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोहित, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। हाँ जी सर, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूं, आप बताइए। लगता है संपर्क टूट गया है और फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा मोहित जी। तो ऐसे हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो कोरोना को लेकर के लगातार जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों पर अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और अब लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है जहां पर अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों की जान जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही आज हक की बात में हमने सवाल उठाया है। लेकिन अब सवाल आप अपने आप से भी ये पूछ सकते हैं कि आप कितने इस चीज के लिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हक की बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ। हक की बात।